हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में स्किल डेवलपमेंट या ओकेशनल जो कोर्स है उसके जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट प्रोग्रेसिव, योगा इंस्ट्रक्टर या योगा इंस्ट्रक्टर प्रोग्रेसिव का सिलेबस क्या है उसके बारे में भी आपको गो थ्रू करेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन सारे ओकेशनल के जो आपके बिजनेस करेस्पॉन्डेंट प्रोग्रेसिव एंड योगा प्रोग्रेसिव या योगा इंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है बीएससी बीकॉम का वो 16 मई को चतुर्थ सेमेस्टर का जो 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में होगा। और बीए के चतुर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका 16 मई सेकेंड मीटिंग में होगा जो 11:30 से 1 बजे के बीच में होगा। बीएससी एंड बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मई को 8 से 9:30 के बीच होगा। और बीए सेकेंड सेमेस्टर का 17 मई को सेकेंड मीटिंग 11:30 से 1 बजे के बीच में होगा। ये आपका शेड्यूल है, आपको नोटिस मिल गई होगी आपका एग्ज़ाम कब है, कितने बजे से है, तो आपको थोड़ा पहले आराम से पूछना है। अब डाउट यही है कि पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे क्या होता है हेल्प मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताएंगे, तो उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, तभी आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा ओकेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो पेपर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर विषय का चयन करने हेतु जो असिस्टेंट योगा के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अभी आगे और पेपर है उसके बारे में बात करेंगे, कई सारे पेपर हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो मार्क्स है 40 नंबर का है। हिंदी में आपका किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर को किन्हीं योग सत्र आवश्यकता है, मतलब उनका योगा सेशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पूरा करने में वो सक्षम होना चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्या है, योगा इंस्ट्रक्टर को किन योग सत्र के बाद यानी पोस्ट योगा सेशन यहाँ पे दिया गया है, रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए सक्षम होना चाहिए। तो ये आपका 5 नंबर का है। किन्हीं 5 के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 5 जो टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन करना है, 8 पंचे 40। उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो देख पा रहे होंगे, इसको आप पढ़ लें, नोट कर लें। आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है योगा को परिभाषा बताइए। उसके बाद योगा के कितने प्रकार होते हैं उसका नाम बताइए। राजयोग के बारे में संक्षेप में बताइए। राजा योगा के बारे में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में और इंग्लिश में सही है, ठीक। उसके बाद योगा के सिद्धांतों में पंचकोश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। षष्ठकर्म के बारे में बताइए। भक्ति योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए योगा पर, ठीक है। ये आपका योगा का है। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करना है और आपका 40 नंबर का है इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो 8 में से किसी 5 क्वेश्चन को आप करना है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो एडिशनल आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पे योगा का परिभाषा, योगा के कितने प्रकार हैं उनका नाम लिखने के लिए दिया गया है। योगा का जो प्रकार है उस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा योग क्या है उसके बारे में आप पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी, 2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, लेकिन इसी के अराउंड क्वेश्चन रहेगा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसको थोड़ा डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आराम से आपका क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे जैसे योगा के सिद्धांत में पंचकोश क्या है, तो प्रिंसिपल्स, इसके जितने भी प्रिंसिपल से आप पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे अभी और क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये भी ओकेशनल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर के स्टूडेंट का है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें भी 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपको लिखने के लिए, ठीक।
इसमें क्या है कि आप रुपये पूछ लिया, रुपये को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। अब रुपये पूछ लिया तो एटीएम कार्ड में रुपये का होता है, मास्टर कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, उससे रिलेटेड है। तो ये आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। हो सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें मास्टर कार्ड का पूछ ले, ठीक। उसके बाद आपका SLR क्या है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप लिखिए। बैंकिंग में NPCI का क्या कार्य है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। NPCI अभी आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे थे उस समय NPCI आप करा रहे थे, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका कार्य क्या है, अगर आपको नहीं पता तो NPCI क्या होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना है, उसका एक वीडियो बना है, जाके आप देख सकते हैं। NPCI के फंक्शन क्या है। उसके बाद मुद्रा योजना के बारे में संक्षेप में बताइए, ठीक है। मुद्रा योजना क्या है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT क्या है, ठीक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है। उसके बाद UPI के बारे में पूछा, UPI क्या है, इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। आपका करंट अकाउंट क्या है, ठीक, चालू खाता क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, ये आगे है भी यहाँ पे, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद RD अकाउंट के बारे में संक्षेप, RD अकाउंट क्या है ये भी पूछ सकता है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना कॉपी में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहाँ पे आ गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, RD अकाउंट क्या है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2022-23 का प्रीवियस ईयर पेपर है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का। एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर को किन कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। तो एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का क्या रोल है, उनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप नोट्स बना लें। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपको लिखना है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा आता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आता है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके इसके बारे में बना सकते हैं। उसके बाद अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने की आवश्यकता, दस्तावेज़ क्या, यानी आपका जो अकाउंट खुलाते हैं उसका उसमें दस्तावेज़ क्या लगता है। तो आपका आधार कार्ड से ही आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक। तो ये सारे आप 5 दस्तावेज़ लिखेंगे तो उसमें आप आधार कार्ड लिख सकते हैं, और सारी जो भी डॉक्यूमेंट आप हाई स्कूल मार्कशीट वगैरह, तो आप इसे अच्छे से नोट्स बना के उसके बाद ये आप लिख सकते हैं। आगे इसमें जाएंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 5 दस्तावेज़, आप जब सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे कुछ आंसर मिल जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के किन्हीं 5 लाभ बताइए, इनका आपको बेनिफिट बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना के। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, जो इसमें मार्केटिंग करते हैं या जो ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से पता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। UPI क्या है, UPI के बारे में पढ़ना है। करंट अकाउंट क्या है, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद सेविंग अकाउंट क्या है, उसका 60 नोट आप RD अकाउंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका बैंकिंग सर्विस की आवश्यकता क्या है, बैंकिंग सर्विस की आवश्यकता क्या है। उसके बाद आपका ये भी हो सकता है बैंक का कार्य क्या है, बैंक का कार्य क्या है, ठीक। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड के बारे में पूछ सकता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। उसके बाद आपका ATM के बारे में पूछ सकता है, ATM क्या होता है, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या ATM बनाते समय दस्तावेज क्या लगता है, ये पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है अकाउंट ओपन कराते समय क्या क्या दस्तावेज लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना। बीमा क्या होता है, बीमा योजना क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जीवन बीमा पॉलिसी क्या है, जीवन बीमा पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपका क्वेश्चन में पूछा गया है KCC क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। PM जीवन ज्योति योजना क्या है, ठीक है, PM ज्योति योजना क्या है, उसके लाभ क्या हैं,
ये सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका प्रीमियम क्या है, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस समय जो वैलेट्स, ढेर सारे पेमेंट वैलेट्स हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारे हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। SBI में जो यूनो चलता है ऐप, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं करना है। आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना है, आपको क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सारे मीन्स आपका जो 8 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 क्वेश्चन इसको करना होगा। ये आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करना है। जैसे यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है, 8 या 10 क्वेश्चन टोटल दिया गया है, और जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्न को आपको करना है। ठीक है, तो जो भी रहेगा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, जो आपको आ रहा है उसे आप करेंगे। और उसके बाद जो नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। ठीक, जो क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में आपको जो पता है वो लिखेंगे। बस ये ध्यान देना, सही आपको लिखना है। ठीक, सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।